इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? सब जानते हैं कि बीजेपी की हालत खराब है, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। दम है तो लोकल बॉडी करा दो। जम्मू के अंदर कौन से हालात खराब है जी? चलो मान लिया जी कश्मीर में हो गया जी, ये होता था वो हो जाता है। जम्मू के अंदर कौन से हालात खराब है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? जम्मू के अंदर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी ज्यादा मजबूत है कि वो बीजेपी का इस बार सफाया कर देगी। कारगिल के रिजल्ट्स के बाद अब आगे की इलेक्शन कराने की भी इनकी हालत रहेगी नहीं है, अब टांगे कांप रही हैं। इन नवरात्रों में दीजिए अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन का गिफ्ट एंड ब्रिंग देम टू IDPS जूनियर, जम्मू का बेस्ट किंडरगार्टन स्कूल, जहां आपका बच्चा पाए क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्किल एनहांसमेंट, अडैप्टिव लर्निंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट भी। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू ग्रेड 1, IDPS जूनियर्स, सैनिक कॉलोनी, जम्मू। करगिल हिल इलेक्शंस के जो नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों को देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी के बीच में जो एक घमंड था वो जो है वो चिकनाचूर हो गया। हमारे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर संदीप सिंह वजीर जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से बीजेपी को एक तगड़ा झटका जो है वो लद्दाख और करगिल के लोगों ने लगाया है। झटका तो उनको अभी पूरे इंडिया ने लगाना है, ये तो सिर्फ एक स्टार्ट हुआ है। कारगिल से परकुलेट हुआ है, ये जाएगा पूरे कठुआ तक। ये लोकल बॉडी इलेक्शन ही एक तरह से ये उनकी असेंबली ही है। तो ये उनको रिजल्ट पता लग गया कि वो कहां स्टैंड कर रहे हैं। जो उनकी पॉलिसीज थी, इन्होंने तो बड़ी जोर शोर से लद्दाख रीजन को जम्मू कश्मीर से अलग किया और इन्होंने ये बोला कि भाई लद्दाख के लोग चाहते ही नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। आज क्या बोलेंगे ये? पहले इन्होंने साजिश की कि हमसे हल्का निशान छीन लिया, हमारे कैंडिडेट से हल्का निशान छीन लिया। उन्होंने कहा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो यहाँ है ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से हमें लड़ाई लड़के वो निशान वापिस हासिल करना पड़ा और जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें वो दिया, वो पहला तमाचा था जो बीजेपी के मुंह पे पड़ा। उसके बाद लोगों ने जवाब दे दिया, अब दूसरा तमाचा लोगों ने लगा दिया। अब ये है कि जो वहां पे रिजल्ट आए हैं, उस रिजल्ट्स का जो एक आगे जो उसका एक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो कठुआ तक जाएंगे। जम्मू के अंदर कश्मीर में तो हम कहते ही हैं कि हमारा स्ट्रांग होल्ड है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपको मैं दावे से कह सकता हूं कि जम्मू के अंदर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी ज्यादा मजबूत है कि वो बीजेपी का इस बार सफाया कर देगी और कठुए तक आपको ये वाले रिजल्ट्स परकुलेट होंगे। पूरे जो कारगिल के रिजल्ट्स हैं ये कठुए तक दिखाई देंगे आपको। क्या वजह है कि बीजेपी ने अपने जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं उनको आगे कर दिया? यही वजह है। उन्होंने ये सिर्फ एक छोटा सा वो लिया है, एक टेस्ट लिया है कि भाई देखें हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम किसी धमकी बमकी से नहीं डरते और अगर आज इलेक्शंस होते हैं हमारे आज जो 50 के पार कराने किसने है? हम कराएंगे इलेक्शन जाके, हम पावर में हैं। किसने कराने इलेक्शन? अरे सर कितना आसान है किसी के ऊपर ब्लेम लगा देना। ये तो जी इलेक्शन कमीशन ने करना है, रिपोर्टें सारी आपने देनी है इलेक्शन कमीशन को। रिपोर्ट्स तो आपने ही देनी है। सिक्योरिटी एजेंसी से रिपोर्ट जाएगी, होम मिनिस्ट्री से रिपोर्ट जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशारा करेगी कि भाई वी आर रेडी। इलेक्शन कमीशन आप बताओ आप रेडी हो के नहीं? इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कोई देते नहीं है, ये कहते ही नहीं है कि इलेक्शन कराओ, लेकिन नाम इलेक्शन कमीशन का लगाया हुआ है जी। इलेक्शन कमीशन बोलेगा तो हम करेंगे। ये क्या ये तो हमको बेवकूफ समझा हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि उनको पता नहीं है कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। सब जानते हैं कि बीजेपी की हालत खराब है, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। दम है तो लोकल बॉडी करा दो। जम्मू के अंदर कौन से हालात खराब है जी? चलो मान लिया जी कश्मीर में हो गया जी, ये होता था वो हो जाता है। जम्मू के अंदर कौन से हालात खराब है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? इसीलिए नहीं करवाए, दे नो वेयर दे स्टैंड। और आज ये मेरे को तो डर है कारगिल के रिजल्ट्स के बाद अब आगे की इलेक्शन कराने की भी इनकी हालत रहेगी नहीं है, अब टांगे कांप रही हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये जीत लोगों की है और आगे भी लोगों की जीत होगी और 2024 में भी इंडिया जीतेगा, इंडिया अलायंस जीतेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी लद्दाख से शुरू हुआ, ये कन्याकुमारी तक जाएगा ये इशू। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये कारवां बढ़ता ही जाएगा बस। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि संदीप सिंह वजीर जी हमारे साथ है, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि लेह लद्दाख के लोगों ने तो बीजेपी का सफाया कर दिया है, लेकिन अब बारी जम्मू वालों की है और अब देखना है कि जम्मू वाले भी जो है वो नेशनल जम्मू कठुआ में भी जो है वो यहाँ के लोग जो है वो बीजेपी का सफाया करेंगे, क्योंकि लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, क्या जम्मू में भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी का सफाया कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।